भारतीय जनता पार्टी में आज का दिन ऐतिहासिक पल वाला दिन रहा। पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण किया और ये न केवल बीजेपी के लिए बल्कि भारतीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नितिन नवीन का नाम राजनीति में एक नई दिशा और युवा नेतृत्व के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आया है। अब आपको बताते हैं कि नितिन नवीन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी बीजेपी के लिए। 14 दिसंबर से पहले तक नितिन नवीन के सामान्य विधायक थे वो इससे पहले, और उन्हें खुद भी जानकारी नहीं थी कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, लेकिन आज वे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी को पार्टी विद अ डिफरेंस कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता भी टॉप पर पहुंचता है और इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे और आज भी आपने देखा। बीजेपी को देखिए तो पार्टी के तमाम नेता और एक साधारण कार्यकर्ता जो हुआ करते थे उन्हें आज पार्टी के द्वारा पार्टी के अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई, लेकिन आज अपनी मेहनत के दम पर वो टॉप पर पहुंच गए हैं। नितिन नवीन की भूमिका अहम रही है। दिल्ली पार्टी के दफ्तर पर आज जब नितिन नवीन का आधिकारिक ऐलान हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ी बात कही। उन्होंने न केवल नितिन नवीन को बॉस बताया बल्कि यह भी कहा कि कार्यकर्ता का अध्यक्ष बनना बीजेपी में ही संभव है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। भारतीय राजनीति आज दो धाराओं में बटी नजर आ रही है। एक तरफ वो दल हैं जहां पर नेतृत्व की लकीर वसीयत से तय होती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां पर नेतृत्व वसीयत से नहीं बल्कि कठिन परिश्रम से तय होता है। नितिन नवीन की नियुक्ति इसी लोकतांत्रिक संस्कृति का ताजा प्रमाण है, क्योंकि नितिन नवीन अपने दम पर यहां तक पहुंचे हैं। और आपको बताते हैं कि नितिन नवीन पर पार्टी के द्वारा भरोसा क्यों जताया गया। संगठनात्मक रणनीति बनाने में काफी ज्यादा सफल रहे हैं अभी तक। जाति से ज्यादा रणनीति पर इनका ध्यान रहता है हमेशा। सॉफ्ट स्पोकन और अनुशासन प्रिय नेता माने जाते हैं। अच्छी खासी पकड़ लोगों के बीच में है, स्वच्छ छवि, कोई दाग नहीं इन पर, और लो प्रोफाइल के नेता हैं, लोग पसंद करते हैं इन्हें। युवा नेतृत्व और पीढ़ीगत बदलाव के लिए इन्हें चुना गया है और इसीलिए माना जा रहा है कि नितिन नवीन पर पार्टी के द्वारा इतना भरोसा जताया गया। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर यह इस बात पर मुहर लगती है कि बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता अपनी मेहनत के दम पर शिखर तक पहुंच सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सामान्य परिवार से निकलकर नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधान सेवक बने थे। अब बीजेपी के आम कार्यकर्ता को इतनी उम्मीदें क्यों रहती है और आम कार्यकर्ता पर बीजेपी के द्वारा इतना भरोसा क्यों जताया जाता है, वो भी आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसी सूची में सबसे बड़ा और प्रेरणादायक नाम है प्रधानमंत्री मोदी का। ये भी एक कार्यकर्ता थे। उन्होंने एक साधारण स्वयंसेवक और प्रचारक के रूप में शुरुआत की। वे वर्षों तक संगठन में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे और दीवारों पर नारे लिखे, रैलियों की व्यवस्था की और फिर संगठन मंत्री से होते हुए मुख्यमंत्री और आज विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। अब अमित शाह की बात करते हैं। ये भी एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे। अमित शाह ने गुजरात में एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। अपनी संगठन क्षमता के दम पर वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब देश के गृह मंत्री बने हैं। जेपी नड्डा की बात करते हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। वे हिमाचल प्रदेश में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह पोस्टर लगाने और रैलियां आयोजित करने का काम करते थे और युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंचे हैं।
नितिन गडकरी की बात करते हैं। ये भी एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे। नितिन गडकरी ने नागपुर की गलियों में छात्र नेता और पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया था। अपनी विकासवादी सोच के दम पर वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के सबसे सफल कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक बने हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान छात्र राजनीति और आपातकाल के दौरान एक कार्यकर्ता के रूप में जेल जाकर अपने सफर की शुरुआत की थी। मेहनत की बदौलत पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं और इसी वजह से नितिन नवीन भी अब अध्यक्ष बनाए गए हैं। 5 बार विधायक नहीं हैं। अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन ने बड़ी बात कहकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया। क्या कुछ कहा सुनिए। हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को महत्व दिया, वहीं विपक्ष की अधिकांश पार्टियों में परिवारवाद का बोलबाला है। सत्ता की गद्दी पर बैठे नेता अक्सर अपने परिवार के सदस्य को ही पार्टी के अगले नेतृत्व के रूप में देखना चाहते हैं, भले ही उनके पास में नेतृत्व की क्षमता या जनता का समर्थन हो या ना हो। आपको उन पार्टियों के नाम भी बता रही हैं जहां पर परिवारवाद हावी है, यानी कि जिस तरह से बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, केंद्रीय मंत्री बन सकता है, वो दूसरी पार्टियों में नहीं बन सकता है। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी देश की गांधी परिवार, यहां भी परिवारवाद हावी है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह के बाद में अखिलेश यादव अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो लालू यादव के बाद में अब तेजस्वी यादव पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। परिवारवाद यहां भी देखने को मिला। शिवसेना यूबीटी जो कि अब टूट चुकी है, लेकिन यहां पर भी बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे आए और उद्धव ठाकरे के बाद अब माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे पार्टी की कमान संभालेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की बात करें तो यहां पर शिबू सोरेन के बाद में हेमंत सोरेन पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा करुणानिधि के बाद एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन, ये भी यहां पर भी परिवारवाद देखने को मिला है। बीआरएस की बात करते हैं तो के चंद्रशेखर राव के साथ केटी रामा राव पार्टी की जिम्मेदारी संभालते नजर आ रहे हैं। टीडीपी की बात करें तो यहां पर एनटी रामा राव के बाद में चंद्रबाबू नायडू परिवार के ही सदस्य हैं। ये भी परिवारवाद यहां पर भी देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहां पर शेख अब्दुल्ला के बाद में फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उमर अब्दुल्ला, जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा पीडीपी की बात करें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद में महबूबा मुफ्ती इस वक्त पार्टी की बागडोर संभाल रही हैं। यहां पर भी परिवारवाद देखने को मिला है, लेकिन किसी भी दल और किसी भी पार्टी में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है जहां पर एक आम कार्यकर्ता को सीधे पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। यह सिर्फ बीजेपी में ही देखने को मिलता है कि एक आम कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का गृह मंत्री बन सकता है और पार्टी का अध्यक्ष तक बन सकता है। ये अन्य पार्टियों में नहीं होता है। बीजेपी की सफलता के पीछे अक्सर उसकी कैडर और इंटरनल फीडबैक सिस्टम की चर्चा होती है, जहां पर कार्यकर्ता का काम उसकी पहचान बनता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में परिवारवाद हावी है, जो अक्सर आम कार्यकर्ता की मेहनत पर पानी फेर जाता है। जब एक तरफ रिपोर्ट कार्ड का सम्मान हो, दूसरी तरफ केवल नाम का, तो राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। इसीलिए बीजेपी आज के दौर में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वहां का कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए लगातार मेहनत से काम भी करता हुआ नजर आता है।